ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक होने वाले हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको केवल 2 महीने मिलेंगे, बहुत से ऐसे किस्मती बच्चे होंगे जिनको 2.5 महीने या 3 महीने भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम डेट पहले है या बाद में है। पूरे दिसंबर पेपर चलेंगे और आधे नवंबर भी चलेंगे। तो लगभग आपका पेपर कब है तो आपके हिसाब से आपको कितना टाइम मिल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन 2 महीने का समय सबके पास है। इन 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है और कितना पढ़ा जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उस बारे में बात करने वाले हैं। और एक मंजिल होती है ना, कि हमारी मंजिल कहां पे सेट हो रही है, मतलब कितना हमें सेफ स्कोर करना है कि एग्जाम आसानी से निकल जाए, ये सब कुछ बताने वाला हूं, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, जो पिछला पेपर 2019 में हुआ था उसकी कट ऑफ पे भी बात करेंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आगे, ये देखो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे जिससे ये कंफर्म होगा कि आगे क्या सेफ स्कोर होने वाला है, और उसी बेस्ट प्लान के तहत हम काम कर ले जाएंगे। ठीक है, सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये 2019 में कितनी पोस्ट थी? 1,03,769 पोस्ट थी, 1 लाख पोस्ट थी लगभग। 2000 में पोस्टों की संख्या हो गई टोटल 32,438 या 83 कुछ है। ठीक है, तो ये दो पोस्टें हैं, समझ लो, 1 लाख और यहां पर 32,000। तो आप देख रहे हो पोस्ट में गिरावट है। लगभग 3 गुना पोस्ट 2019 में थी। अब एक तिहाई पोस्ट 2025 में देखने को मिल रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एग्जाम तो टफ होगा। जो ये कट ऑफ आप देख रहे हो, जोन वाइज जो कट ऑफ आप देख रहे हो, इसमें अगर सेम पोस्ट दे दी जाती, ठीक है, अगर 1/3 पोस्ट सब में होती कि 10,000 पोस्ट है, इसका 1/3 पोस्ट अहमदाबाद जोन से आ जाता, तब भी इसमें हम कह देते 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे। समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना, आपको मैं जरूर समझा ले जाऊंगा जो जरूरी चीज है। ठीक है, अब समझनी बात यह है कि हमने इस चीज को कैसे कंपेयर किया। यहां पर कंपेयर किया कि 2019 में 1 लाख पोस्ट थी, 2025 में 32,000 पोस्ट थी। 3 गुना पोस्ट लगभग 2019 में थी 2025 को अगर देखें। ठीक है, पेपर का लेवल अगर सेम होता है, पेपर का लेवल अगर 2019 की तरह मिल जाएगा, तब भी 5 से 6 नंबर तो केवल यही देखते हुए बढ़ जाएंगे, क्योंकि संख्या यहां पर कम है और यहां पर संख्या ज्यादा है। यहां पर पोस्टों की संख्या क्या है? कम है, इसीलिए 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे। और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि पहले फॉर्म 1.3 करोड़ यानी 1,30,00,000 पड़े हुए थे 1 लाख के लिए। अब फॉर्म 1,08,00,000 पड़े हुए हैं 32,000 के लिए। यानी यहां पर कंपटीशन आ रहा है 332 का एक सीट के लिए, यहां पर 125 लोग लड़ाई करेंगे एक सीट के लिए। तो इसको भी देखते हुए हम जानेंगे कि यार 2025 में कंपटीशन ज्यादा है। केवल जो डिस्प्ले पे लगा हुआ है, जिन चीजों से हम कंपेयर कर रहे हैं कि केवल पोस्ट कम हुई है, उससे कंपटीशन बढ़ा है, तो हाँ बढ़ा है, जिससे 5 से 6 नंबर 100% बढ़ेंगे। 5 से 6 नंबर बिल्कुल बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं, यहां पर हमने जोन वाइज डिसाइड क्या किया है कि किस जोन में 2019 में ज्यादा पोस्ट आई थी, उस पोस्ट के अनुसार, उस पोस्ट के सापेक्ष 2025 में क्या ज्यादा पोस्ट कम हो गई, क्या कम पोस्ट कम, ज्यादा पोस्ट कम हुई कि कम पोस्ट कम हुई, ये देखना हमें है। तो हम ऐसे देखते हैं कि हमने, जैसे अगर एक एग्जांपल ले अहमदाबाद का, तो उसमें 4,672 पोस्ट 2025 में देखने को मिल रही है। 2019 में आई थी 10,734, यानी 4,672 से हमने 10,734 में भाग लगा दिया, तो 2.29 क्या है? ये 2.29 गुना पोस्ट ज्यादा है 2019 में। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हो, जिसमें जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी और उसके सापेक्ष में 2025 में पोस्ट कम होंगी, वहां पर कंपटीशन क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा टफ। ठीक है, ये आपको समझना है। थोड़ा अब ध्यान दे लेना, जैसे हमने कहा कि यहां पर 4672 वैकेंसी है, इसका 2 गुना आई थी भर्ती, तो ये इजी लेवल है। लगभग 3 गुना यहां पर, अगर हम 32,000 से 1 लाख को देखें तो 3 गुना है। जो 3 गुना से कम होगा वो इजी या मॉडरेट में चलेगा। ठीक है, वो जोन हम मॉडरेट या इजी मानेंगे। जैसे हमने जब 4,672 से 10,734 में भाग लगाया तो 2.29 आया, इसको हम इजी मोड में ले जा रहे हैं कि इजी जोन में इसको रखते हैं कि कट ऑफ इसमें 4 से 5 ही बढ़ेगी। ठीक है, सब चीजें देख लो। इलाहाबाद में 2.34,
गुना भर्ती थी 2019 में, इसको भी इजी लेवल में ले जा रहे हैं कि इसमें भी 4730 के सापेक्ष 2020 वैकेंसी ठीक ठाक है। ठीक है, इसके बाद अजमेर में 5249 वैकेंसी के सापेक्ष 1433 वैकेंसी है, जो कि 3.66 गुना है 2019 में। 3.66 गुना आई है 2019 में वैकेंसी। मतलब गुना अगर ज्यादा होगा, ये नंबर अगर ज्यादा होगा तो यहां पर टफ हो जाएगा एग्जाम, और ये नंबर अगर कम होगा तो यहां पर इजी हो जाएगा एग्जाम। जैसे 2.29 कम है तो ये इजी है, 2.34 कम है तो ये इजी है। अब देखो 3.66 हो गया तो ये मॉडरेट में चला गया जोन। 14.24 इतना, मतलब 7000 जहां पर वैकेंसी आई थी, किस जोन की बात कर रहे हैं, बैंगलोर हुबली की, 7176 वैकेंसी आई थी, वहीं पर 503 वैकेंसी आई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही कम, 7000 को देखते हुए 530 बहुत ही कम संख्या है। 14 गुना वैकेंसी 2019 में देखने को मिलेगी थी, जो अब वैकेंसी है 2025 में जो वैकेंसी है उसके सापेक्ष। तो हम कहेंगे यार 14 गुना तो बहुत हो गया, तो ये टफ हो जाएगा, है ना। वैकेंसी को हम देखते हुए टफ और इजी लेवल मान के चल रहे हैं, जिससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा और कितना सेफ स्कोर हम बना के चले, कितना स्कोर लेके चलें कि वो हमारे लिए सेफ हो। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। अब देखो, अगर भुवनेश्वर की बात करें तो 2.65 गुना चल रहा है लगभग। ठीक है, भोपाल जबलपुर की बात करें तो 2.49, 2.5 के जितना ऊपर जा रहा है, 2.5 आ रहा है, उसको मॉडरेट में रख रहे हैं। 2.65 मॉडरेट, 2.49 मॉडरेट, ठीक है, 3.55 मॉडरेट, चेन्नई का 3.55, गुवाहाटी का 1.4, सबसे आसान जोन इजी जोन। देखो इजी है, इजी ले लिया। ठीक है, साउथर्न कोलकाता रांची का 10.41, यहां पर 10,000 आई थी, अब 1,000 है, टफ जोन हो गया ये। ठीक है, मुंबई सेंट्रल का 9,345 थी, 3,244 मॉडरेट है, क्योंकि कितना 2.8 है, 2.5 से ज्यादा है। ठीक है, पटना हाजीपुर में 2.84 जा रहा है। ठीक है, ये भी मॉडरेट में चला गया। बिलासपुर इजी जोन चला गया। इजी जोन कैसे, 1664 वैकेंसी थी, अभी भी कुछ कम नहीं हुई, 1337 ही है। ठीक है, तो इजी जोन में आएगा। सिकंदराबाद 9,328, 1642। ठीक है, चंडीगढ़ 13,153, 4,785। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कितने जोन इजी लेवल में है और कितने जोन मॉडरेट लेवल में। मॉडरेट लेवल में हमने लगभग कितने जोनों को रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोन को हमने मॉडरेट में रखा है। ठीक है, इजी टफ में कितने, 1 ये टफ हो गया, 2 3, 3 जोन को हमने टफ रखा है। टफ जोन में हम बैंगलोर को रख रहे हैं। ठीक है, टफ जोन में हम साउथर्न कोलकाता रांची को रख रहे हैं, और टफ जोन में हम सिकंदराबाद को रख रहे हैं। ये 3 जोन हमने टफ जोन में रखे हैं, जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी। टफ जोन मतलब कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, इजी जोन यानी कट ऑफ कम जाएगी, और मॉडरेट जोन लगभग कट ऑफ बीच में रहेगी। ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज हम चलते हैं। ये आपकी कट ऑफ है, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहीं से कट ऑफ आपको बना के चलना है कि जो इजी जोन है उनमें आप 4 से 5 नंबर, मैं इसमें यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इससे आप समझ जाओगे। इजी जोन वहां से आपको देखना है, जो इजी जोन है उसमें 4 से 5 अंक बढ़ेंगे। अगर आप किस जोन में हैं, यहां से आप 4 से 5 जनरल में हो, जैसे इजी जोन ये है तो 62 है, तो कट ऑफ 5 नंबर बढ़ा दो, 67 तक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मान के चलना है ना। ये आप यहां से एग्जैक्ट डाटा देख सकते हो, लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मानोगे तो हम और डिस्कस कर लेंगे। यहां पर देखो, इजी जोन में हम 4 से 5 अंक बढ़ेंगे, जो मॉडरेट जोन होगा उसमें हम 6 से 7 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, सेफ स्कोर के लिए। और टफ जोन जो होगा उसमें 10 से 11 अंक बढ़ा के रखेंगे अपने। ठीक है, अब अगर आप यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करोगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करोगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करोगे तो ये हमने एक डाटा दिया है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जान तो पिछली कट ऑफ को देख के हमने डिसाइड किया हुआ है। जैसे इजी जोन में आप जनरल कैटेगरी हो तो 65, ईडब्ल्यूएस में 59, ओबीसी में 60 और एससी में 52 स्कोर रखिएगा। ठीक है, जैसे आप मॉडरेट जोन में हो तो मैंने 3 ही जोनों में सबको डिवाइड किया। मॉडरेट जोन में हो तो आप जनरल कैटेगरी हो तो 70, ईडब्ल्यूएस 64, ओबीसी 65 और एससी 57 लेके चलेंगे। टफ जोन में जब पहुंचेंगे तो 10 to 11 नंबर बढ़ेंगे, 80
74, 75 और 67 ये आप बना के चलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको लेके चलना है परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक है, परीक्षा को पास करने के लिए उसके बाद आपको फिजिकल मिलेगा, तो ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप यहां से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो पिछली कट ऑफ है यहां से भी आप पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी पिछली गई है, जिसको आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज को आपको मान के चलना है। यहां से आपको टफ और इजी कैसे पता चलेगा? जैसे साउथर्न कोलकाता है, उसके आगे हमने टफ लिख दिया है, तो इसमें कट ऑफ यार बढ़ेगी 10 नंबर तक, तो 70 मान के चलो, 10 बढ़ा लो 80 तक जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप नंबर 4 से 5 नंबर इजी जोन में बढ़ाओगे और 6 से 7 नंबर आप मॉडरेट जोन में बढ़ाओगे, इतना लेवल लेके चलोगे तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे तैयारी सर कैसे की जाए इतने नंबरों की, तो मैं आपको केवल 2 महीने का प्लान बताता हूं, सटीक प्लान है, कुछ ना करना, और अगर फेल हो जाना तो हमसे कह देना के, लेकिन ईमानदारी से काम करना। मैं 9 घंटे की डेली की पढ़ाई बता रहा हूं, और 9 घंटे में आप जब से फॉर्म आपने अप्लाई किया हुआ है तब से काफी समय मिला हुआ है, तो आपने उसमें बेसिक कवर किया होगा, आपने उसमें पूरा सिलेबस कवर किया होगा। अब क्या करना है इन 2 महीने में, क्या करना है तो ये समझ लेते हैं पहले। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं कवर किया है वो अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी बता देंगे कवर कैसे जल्दी से कर सकते हो। जिन्होंने कवर कर लिया उनके लिए बता दें, मैथ्स 25, जीके 20, रीजनिंग 30 और साइंस 25 का पूछा जा रहा है, यानी कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने? 100 प्रश्न। तो आपको बता दें ये 100 प्रश्न कैसे आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे, ये समझना है। देखो बेटा क्या करना है, आपके पास 2 बुक होनी चाहिए स्पीडी की, बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, एक एक चीज अगर आप नोट कर लेंगे और बस इतना ही करना है, आपका सिलेक्शन कोई रोक दे तो बता देना। ठीक है, आपको क्या करना है, जीके के लिए 2 घंटे समय निकालना है, 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ना ही है। सामान्य अध्ययन स्पीडी की एक बुक आती है, सामान्य अध्ययन पॉइंट टू पॉइंट होता है, वन लाइनर होती है, वन लाइनर को रिपीट करना है आपको, हर क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना। 2 घंटे केवल रट्टा मारना है। क्या करना है? रट्टा मारना है। साइंस की बात करते हैं तो स्पीडी की ही इसकी भी बुक होती है साइंस के लिए। ठीक है, स्पीडी की ही बुक लाओ और 3 घंटे समय दो, साइंस में ज्यादा समय दो। ठीक है, सामान्य अध्ययन में 2 घंटे, क्योंकि सामान्य जीके वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा करंट पूछ लिया जाता है, तो साइंस को आपको ज्यादा समय देना है, 3 घंटे। तो और दोनों के लिए स्पीडी बुक वन लाइनर से ही पढ़ना है। स्पीडी की एक साइंस की बुक आती है, स्पीडी की एक सामान्य अध्ययन की जीके की बुक आती है, दोनों ही किताबें आप ले लो 2 महीने के लिए। वन लाइनर होता है, घसीट के रट्टा मारो। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए भी स्पीडी बुक ही ले लो आप। ठीक है, और अगर स्पीडी बुक नहीं है तो यूट्यूब पे जाके आप एक एक महीने का करंट अफेयर्स देख डालो। जनवरी का करंट अफेयर, 1 साल तक करंट अफेयर, आपको पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर रेलवे में पूछा जाता है, तो आपको जनवरी का देख डाला, फरवरी का पूरा देख डाला, मार्च का पूरा देख डाला, दिसंबर 2024 का पूरा देख डाला, ऐसे करके करंट अफेयर पूरा देख डालो। एक एक वीडियो, एक एक महीने का एक एक वीडियो जो भी यूट्यूब में मिलते हैं उसको देख डालो। ठीक है, तो करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। 1 घंटे का मिनिमम हर दिन समय दो, 1 घंटे का करंट अफेयर। ठीक है, तो 3 2 5, 5 1 6 घंटे हो गए। अब 3 घंटे मैथ और रीजनिंग आप पढ़ते आ रहे हो, आपका सिलेबस कवर है, मैं मान के चल रहा हूं, तो अब 3 घंटे आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। किसकी? मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन डेली, यानी टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आपको डेली हल करने हैं। वो रात को बैठ जाओ 7 से 3 घंटे 10 बजे तक, 7 से 10 आपको केवल मैथ और रीजनिंग पे काम करना है, जिसके केवल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या एसएससी के क्वेश्चन हो वो आपको हल करने हैं। ठीक है, मॉडल सेट के क्वेश्चन हो, आप किसी भी पब्लिकेशन को ले लो उसके क्वेश्चन हो, तो आपको डेली मॉक लगाना है 25-25 क्वेश्चन के। मैथ के 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका एनालिसिस करके उसको देखना है क्यों गलत हुआ है, ये सब करना है। तो इसके लिए मैं 3 घंटे का समय दे रहा हूं। क्लियर है? 50 क्वेश्चन के लिए मैं 3 घंटे बहुत दे रहा हूं। 50 क्वेश्चन करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का समय लेंगे। उसके बाद मैंने देखा है कि जो चैप्टर तुमको दिक्कत आ रही है उस पे जाके आप उसका अध्ययन भी कर सकते हो, इसलिए 3 घंटे दे दिया। तो यहां पर टोटल मिला के हमने समय दिया 2 3 5 5 3 8 और 8 1 9 घंटे का प्लान बताया है। इतना कर लेना, कुछ नहीं, जीएस अब कवर नहीं करना है। जितना आपने सिलेबस कवर किया, कवर कर लिया, अब आपको वन लाइनर पे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए भी स्पीडी का वन लाइनर आता है, उसको तैयार करो, रट्टा मारो। जीके के लिए स्पीडी का सामान्य अध्ययन, उसको रट्टा मारो।
ठीक है। एसपीडी का साइंस आता है 3 घंटे उसको रट्टा मारो। ठीक है। जब पेपर होने वाला लास्ट 10 दिनों में आपको पूरे पूरे मॉक टेस्ट लगाने, पूरे पूरे मॉक टेस्ट का मतलब है पूरे 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट, जिसमें मैथ 25, जीके 20, रीजनिंग 30 और साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। फिर वो 10 दिन में दो दो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है, मजाक करना है कि सीरियस है आप। ठीक, सीरियस है तो अब बच्चा 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ेगा। नौकरी पानी है तो घिटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2 महीने में आपको क्या करना है, कैसे निकालना है। क्लियर है? तो ये चीज हमने आपको बता दी है। अब जो अभी एक चीज हमने और बताई आपको, क्या बताया कि जिन बच्चों का सिलेबस नहीं कवर हो पाया है, पहले से नहीं पढ़ाई की है, तो आपको मैं एक बैच दे रहा हूं, अवसर बैच। ये बैच आपको, ये जो 900 का दिख रहा है, ये 900 का नहीं पड़ेगा, इसको 70% ऑफ पे हम मैं दे रहा हूं। 70% ऑफ का मतलब हो गया 270 रुपए का, मात्र 270 रुपए का बैच है। आपको एक कूपन कोड लगाना है, राम और 30, राम 70। क्या लगाना है? राम 70। राम 70% का आपको पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो राम 70 कूपन कोड लगाओगे तो ये बैच मात्र, जो 900 रुपए का बैच है, 270 रुपए का मिल जाएगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक आप इसमें पढ़ सकोगे। ठीक है, तो ये अवसर बैच है, अवसर बैच आपको ले लेना। इसमें पूरा रिकॉर्डेड बैच पड़ा हुआ है। आप जल्दी जल्दी से 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो करके अपना सिलेबस इसी महीने में कवर कर सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बनी बात है। ठीक है, तो और जो बच्चे इसके साथ भी पढ़ रहे हैं उनको भी स्पीडी ले लेनी है। स्पीडी से 1 लाइनर का समय 2 से 3 घंटे जरूर निकालना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके 1-2 तो फंस ही जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूरी टीम हमारी पढ़ा रही है आपको, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, लाइव क्लास भी चल रही है, लेकिन रिकॉर्डेड आपका पूरा कंप्लीट मिल जाएगा इसमें। ठीक, कोई भी दिक्कत आ रही है इन नंबर्स पे कॉल कर लोगे। ये हमारा जो बैच है, ये हमारे एप्लीकेशन फिनिक्स एकेडमी उन्नाव पर मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। डाउनलोड करते ही आप नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, जब ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो पेड कोर्स में जाएंगे, तो रेलवे वाले सेक्शन में आपको ग्रुप डी का या अवसर बैच मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड याद रखिएगा, राम 70 कूपन कोड आप यूज करेंगे। ठीक है, और रही बात, आप अगर जीके के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जीके का सोच रहे हैं, तो एक बुक मैं और सजेस्ट कर सकता हूं, पूजा पब्लिकेशन की। पूजा पब्लिकेशन की बुक है जो मैं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं। ठीक है, ऐसे ही जैसे अंक गणित की आती है, ये एक देखो अंक गणित की किताब है, पूजा पब्लिकेशन की है। इसमें भी सारे कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों को लग रहा है कि देखो ये किताब है, ठीक है, इसमें देखो सारे चैप्टर्स आपको कवर हो जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर, देखो यहां पर साफ साफ इन्होंने कहा है कि सारे एग्जाम, रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड के, आरआरबी के सारे एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सब कवर कर लेंगे। तो ये इससे आप कवर कर सकते हो। देखो प्यारी सी किताब है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन टाइप वाइज मिला हुआ है। जैसे मैं एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर में खोल लेता हूं, ठीक है, जैसे ये मिश्रण चैप्टर है, तो आप देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का हल है। ठीक है, और इसके बाद टाइप वाइज है। टाइप वाइज मतलब देखो, जैसे ये हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, पूरे टाइप के क्वेश्चन लाइन टू लाइन लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसके हल, है ना। तो ये जब आपको पूरा सिखा देंगे, देखो कितना क्वेश्चन दे दिया, हर टाइप का क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज देंगे, एक्सरसाइज देंगे। तो यहां से अगर आपको मैथ्स में कोई डाउट आ रहा है, रीजनिंग, तो पूजा पब्लिकेशन में, इसमें सबसे अच्छी बात है एरर नहीं है, एक भी गलतियां नहीं है, तो आप इस किताब को भी ले सकते हो। तो बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो सेव स्कोर में भी हमने बात कर लिया, और बेस्ट प्लान क्या है, कैसे करना है, इन 2 महीनों में आपको मैंने बता दिया है। लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।